सीधा आपको ले चलते हैं भोपाल, जहां भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती के कार्यक्रम में सीएम डॉक्टर मोहन यादव संबोधित कर रहे हैं। करने वाले सारे संस्था के स्वनाम धन्य, जिनके नाम नहीं ले रहा हूं, ऐसे भी वनवासी क्षेत्र के सभी पवित्र काम करने वाले सभी सज्जनों, देवियों, आपको नमस्कार कर रहा हूं। हम सबके लिए ये और आनंद का विषय है, भगवान बिरसा मुंडा के 150वीं जयंती का वर्ष चल रहा है। ऐसे में देश और प्रदेश दोनों सरकारों, यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में पूरे आयोजन को सूत्रबद्ध रूप से बहुत अलग प्रकार से लेकिन इफेक्टिव तरीके से मनाने के लिए कृत संकल्पित है। और ऐसे में एनजीओ जो अलग अलग हमारे देश भर में, प्रदेश में काम कर रहे हैं, उनका आकर के एकत्र होना और दिन भर विचार मंथन करना है। मैं कुंभ की नगरी उज्जैन से आता हूं, मुझे मालूम है कि वो हमारा अमृत मंथन का हजारों लाखों साल पुराना वो घटनाक्रम, उस घटनाक्रम में बाकी सारी बातों में न जाते हुए, लेकिन मंथन से तो हमको मालूम नवनीत निकलता, मक्खन निकलता। तो आपके सबके बैठने से, विचार प्रवाह से, अपने अपने अनुभव से, अलग अलग सत्रों में जिस प्रकार से आप एकत्र आए, आपकी आज का यहाँ आना दुनिया के अंदर कितने होंगे मुझे नहीं मालूम, लेकिन जनजाति वर्ग की सबसे बड़ी आबादी देश में कहीं संख्यात्मक से कहीं से है, तो मुझे गर्व है। वो मध्य प्रदेश उनका अपना घर है, जिसके कारण से हमारे लिए वो भोले भाले भले अपनी मस्ती के साथ जीने वाले, इस संसार के उथल पुथल से अलग हट करके अल्हड़ मस्ताल है, लेकिन अपनी संस्कृति के प्रेम के साथ ओतप्रोत होकर के जीवन की सभी चुनौतियों से मुकाबला करते हुए जिस ढंग से जनजाति वर्ग के लोग जीते हैं, वाकई वो अद्भुत है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि हमारे माननीय मंत्री जी ये भी नवाचार के धनी है और ये उसी वर्ग का प्रतिनिधित्व करते हैं, लेकिन बहुत अच्छे ढंग से, और जनजाति वर्ग के साथ जुड़ करके भी लगातार अजय योद्धा। जब से हमारे चुनाव के मामले आते हैं, चुनाव में कोई जीते न जीते, लेकिन विजय साथ जीतेंगे ये पक्का है, ये हमारी उसका आनंद भी है। और आपके प्रयोग भी बहुत गजब गजब है। जब आप कभी अंदाज लगाओ, मैं कभी इनका विजय विजय के कार्यक्रम में जाता हूं तो जनजाति वर्ग के साथ जोड़ के खड़ा करना, मुझे नहीं मालूम कि वो सही होगा कि गलत होगा, लेकिन ये हर एक किसी की मदद करते हुए लोगों के जीवन में काम आने के लिए, और जब शासन की योजनाओं से लाभान्वित भी होकर दिखते हैं तो उनको समाज के सामने लाकर प्रतिष्ठित करने का काम भी आप करते हैं। अगर सरकार की अनुदान की व्यवस्थाओं से डॉक्टर बनते हैं तो डॉक्टरों को मंच पे ला करके आला भेंट करके आपका सम्मान करने का तरीका भी माला पे तो भारी पड़ता है, ये पक्का है। माला का तरीका कोई करेगा नहीं करेगा, लेकिन हमारे गरीब वर्ग से निकल करके उनके माता पिता के सामने बाकी लोगों को प्रेरणा देने के लिए अपनी भाषा में उनसे अनुभव कराना, उनकी भाषा में बुलवाना और उनके लिए गए अनुभव से बाकी को प्रेरणा देना, ऐसे एक नहीं कई अलग प्रकार से महेश शर्मा जी वह सब जल संरक्षण को लेकर अद्भुत काम कर रहे हैं, जिनके आधार पर पूरा हमारा जो मालवा का चंबल के समान सूखा बेल्ट था, लेकिन ये आज हरा भरा अलग प्रकार से बन के खड़ा हो रहा है। तालाब भी बन रहे हैं, अलग अलग आयामों पे काम हो रहा है। स्वामी रामकृष्ण मिशन की तो भावना ही बहुत अच्छी है। और लेकिन जो हमारे डिंडोरी का प्रोजेक्ट मैं देखता हूँ, मैं डिंडोरी का प्रभारी भी था, वास्तव में वो डिंडोरी के प्रोजेक्ट के माध्यम से भी लाल को लाल सलाम करने वाला बेल्ट है वो, जिसमें आज नक्सलाइट मूवमेंट के आधार पर कई सारी कठिनाइयां बढ़ती है, लेकिन आप सभी एनजीओ से अलग अलग प्रकार के शैक्षणिक, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक विकास के लिए आप सब जो काम कर रहे हो, सरकार आपके सबके साथ खड़ी है। ये हमारी प्रतिबद्धता भी हमारे लिए, हमारे जनजाति वर्ग के कल्याण के लिए, इसलिए सरकार को ले जा करके हम भी नीचे उतार करके उनके साथ कदम से कदम मिलकर चलने के लिए तैयार है। हमारी सरकार बनने के बाद हमने सबसे पहला काम रानी दुर्गावती के नाम पर 300वां जयंती वर्ष था, तो हमारी कैबिनेट हमने जबलपुर में जाके करी, भोपाल में करने के बजाय, और रानी दुर्गावती के नाम पर समर्पित की कि ये हमारी उनके प्रति प्रतिबद्धता भी है, उनके द्वारा किए गए समाज को
समाज के जनहितैषी कामों को जनता के सामने लाना, और न केवल उनका बल्कि रघुनाथ सा, शंकर सा, इधर से टंटिया मामा के नाम पे विश्वविद्यालय हमारी सरकार ने स्थापित किया। टंटिया मामा का वो जो संघर्ष उस काल का, लेकिन वो भी हमने खरगोन जैसे ट्राइबल के बेल्ट में भी उसी भाव को रेखांकित करते हुए, और ऐसे एक नहीं कई प्रकार के काम। लेकिन आज अब सच में सरकारी कामों के साथ जब तक सामाजिक संस्था खड़ी नहीं होती है तब तक उस काम का आनंद नहीं आता। सरकार का अपना एक तरीका होता है, कई बार सरकार की व्यवस्था रोबोट की तरह होती है जिसमें सारे सिस्टम तो है लेकिन आत्मा नहीं है। और मुझे मालूम है आत्मा आपके माध्यम से आती है, आत्मा से जीवन मिलता है और जीवन जीवंत होता है। तो उसका एहसास कराने के लिए जब तक सामाजिक क्षेत्र के लोग काम नहीं करते, हमको कई सारी चीजों के अंदर की कठिनाइयां समझ में नहीं आती। सरकारी चश्मे के नंबर से बड़ा मुश्किल जाता है, दिल के चश्मे से देखो तो आनंद आता है, उसका एहसास होता है। और आप सब दोनों भाव के आधार पर काम करने वाले लोग हैं। सरकार भी आपके साथ खड़ी है और असरदार आप लोग हो। मेरी अपनी ओर से बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। अब करना मैं जल्दी जा रहा हूं। मुझे आज लाडली लक्ष्मी बहनों के लिए आज उनकी 1500 की राशि का बड़ा कार्यक्रम है। हमने कमिटमेंट किया कि नारी सशक्तिकरण की दिशा में हम लगातार काम करेंगे। तो ये बड़े कार्यक्रम के कारण से मैं विलंब से इसकी क्षमा भी चाहता हूं, और बाकी कार्यक्रम चलता रहेगा। माननीय मंत्री जी पूरे समय दिन में रहेंगे, माननीय गवर्नर साहब उसका समापन करेंगे। जो नियत कार्यक्रम वो सब करिए, इसलिए क्रम तोड़ के मैंने बोलने की धृष्टता की। उम्मीद है आप क्षमा भी करेंगे और मुझे जाने की आज्ञा देंगे। भारत माता की। हार्दिक धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। आपकी दृष्टि भविष्य रचती है और आपके नेतृत्व में प्रदेश नाम ऊंचाइयों की ओर बढ़ता है। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। माननीय मुख्यमंत्री जी की व्यस्तता बहुत ज्यादा। इसी कार्यक्रम के पश्चात माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे सभी लाडली बहनों को राष्ट्रीय अंतरण देने के लिए सिवनी। और सीधा आपके लिए चलते हैं सिडनी, जहां राज्य स्तरीय कार्यक्रम लाडली बहनों को बड़ी सौगात मिलने जा रही है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव इस कार्यक्रम में पहुंचे हुए हैं। जो सदैव अपनी संस्कृति को बढ़ावा देते हैं और इसी कड़ी में अन्नप्राशन और अपना प्यार दुलार देते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी अपना आशीर्वाद देते हुए इन कन्याओं को आज वो शुभ अवसर है जिसके हम सभी साक्षी बनने जा रहे हैं। कहा जाता है नारी अस्य समाजस्य कुशल वास्तुकारा अस्ति। जो नारी होती है वो कुशल समाज की वास्तुकार होती है। और इसी वाक्य से प्रेरणा लेकर माननीय प्रधानमंत्री जी के आह्वान के साथ निरंतर मध्य प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा सम्मान निधि प्रदान की जा रही है नारियों को सशक्त, समृद्ध और आत्मनिर्भर बनाने के लिए। इसी कड़ी में माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे बीच पधार चुके हैं। कुछ ही क्षणों में वे हमारे बीच होंगे आज के इस उत्सव को मनाने के लिए, क्योंकि आज का ये पल बहुत ही खास है। मध्य प्रदेश में बहनों के मान सम्मान को बढ़ाने के लिए, उनके आत्मविश्वास को बढ़ाने के लिए आज बढ़ी हुई राशि अंतरित करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं पधारे हैं। आज ये शुभ अवसर है। मध्य प्रदेश एक ऐसा प्रदेश है जहाँ पर वर्ष में हर माह भैया दूज और रक्षाबंधन बनाया जाता है। तो आज भी वो शुभ अवसर है, आज उत्सव का दिन है सभी लाडली बहनाओं के लिए। सिवनी से आज माननीय मुख्यमंत्री जी ये बढ़ी हुई राशि अंतरित करने जा रहे हैं। जो वादा किया था वो निभाने जा रहे हैं। और इसी कड़ी में सिवनी से क्लिक के माध्यम से पूरे प्रदेश में ये सम्मान निधि अंतरित की जाएगी। और निरंतर जिस प्रकार से नारियों को स्वस्थ बनाने के लिए, शिक्षित बनाने के लिए, उनके आत्मबल को प्रोत्साहन करने के लिए सरकार की कई सारी योजनाएं हैं। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना सबसे महत्वपूर्ण योजना है, जिसने कई सारे बहनों के जीवन में बड़ा परिवर्तन लाया है, उनकी आत्मविश्वास को बढ़ाया है, उनको आत्मनिर्भर बनाया है। तो ये शुभ अवसर है जिसके हम सभी साक्षी बनने जा रहे हैं। यहाँ उपस्थित सभी बहनों का पुनः हम स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। सिवनी जो कि बेहद खूबसूरत सा ज़िला है, जहाँ हरी भरी वादियाँ, खूबसूरत नज़ारे और सतपुड़ा जंगल, बैन गंगा नदी के तट पर बसे इस सिवनी से आज बहनों के जीवन में एक नया परिवर्तन होने जा रहा है। बढ़ी हुई राशि आज अंतरित करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे बीच होंगे
और जो मूल मंत्र है माननीय प्रधानमंत्री जी का, जिसमें गरीबों का कल्याण हो, हमारे जो किसान हैं, अन्नदाता हैं, वो खुशहाल हो, युवा सशक्त हो और जो नारी है वो आत्मविश्वास से भरपूर हो। तो इस मूल मंत्र में नारियों के आत्मविश्वास को बल दिया गया है और इसी कड़ी में आज के इस कार्यक्रम का आयोजन भी किया गया है। हर क्षेत्र में आज हमारे मध्य प्रदेश की बेटियां नाम रोशन कर रही हैं। वो चाहे क्रिकेट का मैदान हो, चाहे एवरेस्ट हो या चाहे शिक्षा हो, हर क्षेत्र में बेटियां आगे बढ़ रही हैं, नारी आगे बढ़ रही है और नारियों को निरंतर आगे बढ़ाने के लिए शासन प्रशासन प्रयासरत है। और आज भी वो शुभ अवसर है जब नारियों के हौसलों को और बुलंद करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी अपने वादे के अनुरूप राशि को बढ़ाकर प्रदान करने के लिए हमारे बीच पधारे हैं। पुनः आप सभी का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। साथ ही में आज सिवनी जिले को कई सारी विकास की सौगातें भी प्राप्त होने जा रही हैं। कई सारे विकास कार्यों का भूमि पूजन और लोकार्पण भी माननीय मुख्यमंत्री जी अपने शुभ कर कमलों द्वारा करने जा रहे हैं। और पेज में आज अनावरण करेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी स्क्रैप से निर्मित एक बाग का, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। संपूर्ण विश्व में सबसे बड़ा ये स्क्रैप से निर्मित बाग की प्रतिमूर्ति है। आज हम ऐसे भारत के साक्षी बन रहे हैं जहां उदय हो रहा है स्वर्णिम प्रभात, नवयुग की रचना, नव भारत की बात, परिश्रम, विज्ञान और विश्वास के संग हर दिल में गूंजा भारत अभंग। और इसी कड़ी में विकसित भारत को बनाने के उद्देश्य के साथ मध्य प्रदेश को विकसित करने के लिए हमारे संकल्पित मुख्यमंत्री, हमारे मध्य प्रदेश की प्रशिष्टता, हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी का एक बार जोरदार तालियों के साथ हम अभिनंदन करेंगे। और सबसे पहले ऊर्जा का प्रतीक कन्याओं के पूजन के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। मणि रूपी दीप को प्रज्वलित करके माननीय मुख्यमंत्री जी लाडली बहना योजना के इस कार्यक्रम का शुभारंभ कर रहे हैं। हमारे प्रदेश में विकास का संकल्प दमक रहा है। हर लाडली बहना के चेहरे पर विश्वास झलक रहा है। हर नारी के जीवन में एक नया उजियारा फैल रहा है। प्रदेश की प्रगति का यह दीप आस्था और विश्वास के प्रति बन रहा है। और अब माननीय मुख्यमंत्री जी बेटियों का पूजन करेंगे। जिस प्रकार से हमें ज्ञात है, जो बेटियां हैं वो अव्यक्त ऊर्जा का प्रतीक होती हैं। कन्या पूजन एक ऐसी संस्कृति जो हमें याद दिलाती है कि बेटियां केवल घर की नहीं, समाज और संस्कृति की रोशनी हैं। और इसी विचारधारा के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी बेटियों को नमन कर रहे हैं। कन्या जो कि सृष्टि की आधारशिला है, ममता, संस्कार और शक्ति का संगम हमें जन्म देखने को मिलता है। आज उन्हीं कन्याओं के चरणों को वंदन करके माननीय मुख्यमंत्री जी अपनी संस्कृति को प्रणाम करते हुए आज के कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे हैं। साक्षात माँ सरस्वती, माँ दुर्गा और माँ लक्ष्मी का प्रतीक ये बेटियाँ जो जन्म से ही सौभाग्यशाली हैं, क्योंकि मध्य प्रदेश में जो प्रथा है लखपति होती हैं हमारी बेटियां, लक्ष्मी का स्वरूप ही हैं सभी बेटियां। उनके आशीर्वाद के साथ आज के कार्यक्रम का शुभारंभ करते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय सांसदगण, माननीय विधायकगण, माननीय जनप्रतिनिधिगण, यत्ति नारीस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। जहाँ नारियों का सम्मान किया जाता है, जहाँ उनकी पूजन अर्चन की जाती है, वहाँ देवताओं का वास होता है। तो ऐसे देवतुल्य मध्य प्रदेश को निर्माण करने हेतु निरंतर माननीय मुख्यमंत्री जी इन बेटियों का पूजन करते हैं। और इसी कड़ी में संपूर्ण विधि विधान से परंपरा के अनुरूप इन बेटियों को नमन कर रहे हैं। इन देवी स्वरूपा लाडलियों को नमन कर रहे हैं जो लक्ष्मी के स्वरूप में आज इस प्रांगण में हमारे बीच विराजमान हैं। प्रगति की राह पर निरंतर बढ़ता हमारा मध्य प्रदेश और निरंतर नारियों को सशक्त, समृद्ध और
आत्मविश्वास से भरपूर करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे बीच आज पधारे हैं। उनका पुनः आपकी जोरदार करतल ध्वनियों के साथ, पूरी ऊर्जा के साथ लाडली बहनाएं विशाल संख्या में यहाँ उपस्थित हैं, जो माननीय मुख्यमंत्री जी का, माननीय प्रभारी मंत्री जी का, सम्मानीय अतिथिगणों का स्वागत वंदन कर रही हैं। और जिस प्रकार से हमें ज्ञात है कि भारत के स्वतंत्रता, अभिनंदन करें एक बार जोरदार करतल ध्वनियों के साथ। माननीय मुख्यमंत्री जी अपनी बड़ी सौगात के साथ हमारे बीच पधारे। तालियां एक बार भरपूर बजनी चाहिए। तालियों पूरी गर्मजोशी के साथ, बहनों की आवाज़ों, इस तालियों की गूंज पूरे विश्व तक गूंजनी चाहिए। पूरे हाथ ऊपर करके एक बार जोरदार तालियों के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी का संपूर्ण मध्य प्रदेश की बहनों की ओर से हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन है। और जिस प्रकार से हमें ज्ञात है कि 150 वर्ष पूर्ण हुए हैं वंदे मातरम के गीत को, भारत की स्वतंत्रता का ये गीत राष्ट्रीय गीत गायन होगा। और इसी कड़ी में मैं मंच पर माननीय मुख्यमंत्री जी, सम्माननीय अतिथिगणों से हम निवेदन करते हैं, कृपया करके आप सभी अपने स्थान पर खड़े होंगे। ये गर्व का अवसर है जब 7 नवंबर से संपूर्ण वर्ष ये उत्सव मनाया जाएगा। 150 वर्ष पूर्ण हुए हैं वंदे मातरम, जो कि भारत के स्वतंत्रता की शान है। राष्ट्रीय गीत गायन होगा। आप सभी से निवेदन अपने स्थान पर खड़े होंगे राष्ट्रीय गीत गायन के सम्मान में। और चलिए अब सीधा आपको ले चलते हैं शिवरी, जहां पर लाडली बहना का एक बेहतरीन कार्यक्रम होने जा रहा है, जिसमें आज सीएम डॉक्टर मोहन यादव पहुंचे हैं। बजाओ बहन के लिए भी। हाँ बताएं। जी नमस्ते सर जी, मैं लाडली बहना सुषमा शनोड़िया ग्राम बमोड़ी से हूँ। मैं ब्यूटी पार्लर का काम करती हूँ। सर जी, लाडली बहना योजना के लिए मैं दिल से आभार व्यक्त करती हूँ। यह योजना हम महिलाओं के लिए सम्मान, खुशहाली और आत्मनिर्भर का मौका दिया है। इससे हम महिलाएं आत्मनिर्भर बन पाई हैं। सर जी, इससे हमारी आर्थिक स्थिति बहुत मजबूत हुई है। पहले मैं ब्यूटी पार्लर का काम करती थी, लेकिन उसमें मुझे बचत नहीं हो पाती थी। लेकिन समय समय पर आपके द्वारा उपहार के रूप में जो राशि बढ़ाई जा रही है, इससे मेरा व्यवसाय
बहुत बढ़ चुका है और मेरी आर्थिक स्थिति भी बहुत मजबूत हो गई है। ताली वाली बजाओ जरा, ये बहन क्या कितना बढ़िया बोल रही है। चुनाव लड़ाना पड़ेगा ये। जी सर जी, और आज तो मेरे लिए शब्द नहीं है इस लाडली बहना योजना के बारे में कि यह राशि 1,1250। आप करते क्या हो ये तो बताओ। सर ब्यूटी पार्लर का काम करती और हूँ। परिवार में क्या करते हैं? जी सर जी। अब वो तैयारी नहीं करके आई ऐसा लगता है। नहीं सर। जी जीजा जी क्या करते हैं? सर नहीं है। हैं? नहीं है सर। अरे कोई बात, जी, जी, भगवान जी। की दया, जी। मतलब जैसी मैं माफ करना, मुझे नो मालूम सर। नहीं है। जी। बच्चे कितने हैं? नो सर नहीं है। बच्चे भी नहीं। जी। ब्यूटी पार्लर कोर्स कहाँ सीखा आपने? सर सिवनी से ही सीखा है मैंने। सिटी से सीखा है। जी, जी। और घर में कौन कौन है? सर मम्मी पापा हैं, मैं अपने मम्मी पापा के पास में रहती हूँ। अरे सर। वाह, जोरदार हमारी बहादुर बहन के लिए। क्या धन धन धन। AK-47 चल रही थी, देखा मजा आ गया। ऐसे बोलने में बहन उनकी हिम्मत आ जाए। जी। अच्छा लग रहा, 1,500 रुपया महीना मिलेगा तो। बहुत अच्छा लग रहा है सर जी, और आज तो ये राशि उपहार के रूप में सौगात दे दी है आपने। वाह, 1500 जोरदार रुपये। बहन के लिए ताली बजा भाई, बहुत अच्छा। जी जी। और इससे अब अगली जरा दूसरी बहन का नंबर आ जाने दो। मैं दिल से आभार व्यक्त करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, व्यक्त बहुत करती हूँ, धन्यवाद। सर। पास में कौन है और कौन बहन माधुरी है? डहेरिया, वे मा- भी अपनी सफलता की कहानी साझा करेंगी माननीय मुख्यमंत्री जी से। बताइए मालवी जी, मालती जी ना। नमस्ते सर जी। नमस्ते। सर मैं लाडली बहना माधुरी डहरिया। आपको कोई राम नगर। कोई हमारे विभाग के कोई पटवारी, सचिव, कोई दूसरे अधिकारी, इनसे कोई शिकायत तो नहीं है आपको? नहीं सर जी, कोई शिकायत हमारे नहीं है सर वैसे जी। तो सारे पंचायत के, जिला पंचायत के, नगर पालिका के, नगर के, सरकार के सारे अधिकारी काम ठीक करते हैं। जी सर। लेकिन हमने कहा हमारी बहनों के लिए भी आप सरकार की व्यवस्था में कोई कठिनाई आए, ऐसा तो कोई दिक्कत तो नहीं है आपको? नहीं सर जी, ऐसा- देखो आपको दिल खोल के बोलना, डरना मत किसी से। नहीं सर। आपके भाई की सरकार है, चिंता भाई, मत करना। जी, जी। हम आपके साथ जी, हैं। और सर। अच्छे काम करते हैं उनके लिए भी ताली बजाओ, जो अच्छा काम करते हैं उससे क्या मना है। जी, सर। हमारे सचिव हो, रोजगार सचिव हो, पुलिस वाले हो, अधिकारी, कर्मचारी, कोई भी, सबका काम जनता की सेवा करना। अच्छे काम वालों की हम तारीफ करते हैं, लेकिन कोई गलती करता है तो उसको रोकना पड़ेगा कि रोकना पड़ेगा? जी जी। तो सर। बताओ आपको कैसा लग रहा पैसा वैसा? सर बहुत अच्छा लग रहा है। लाडली बहना की राशि समय समय से प्राप्त हो रही है। परिवार में कौन कौन है? परिवार में सर पति हैं, बच्चे हैं 2। अच्छा जी। क्या करते हैं? जिया जी करते हैं सर खेती किसानी है। खेती किसानी। जी। उनको सम्मान निधि मिलती है? जी सर। किसान सम्मान निधि। जी तो आपके दोनों हाथ में लड्डू फिर तो। जी। जोरदार। और क्या क्या लिया घर में? मकान मकान है सर जी, बस हो गया। उज्ज्वला गैस कनेक्शन भी लिया? नहीं सर जी, ये नहीं मिली। क्यों नहीं लिया? सर अभी चल रहा है इसके लिए। नाम लिखवा देना, आपको मिलेगा गैस कनेक्शन भी। जी और जी। बच्चे स्कूल जाते हैं? जी सर। कौन कौन सी पढ़ते हैं? एक 4वीं में, एक 5वीं में है। तो सरकारी है? जी सर, सरकारी में जाते हैं। तो उनको भी किताब कापी मिल रही है? मिल रही है सर जी। हाँ। वाह, ताली वाली बजाओ भाई। देखो ये व्यवस्था जी, का जी। काम है। बच्चे पढ़े लिखे आगे बढ़े, आपको भी 1,500 रुपये महीना मिल रहा। आप क्या करते हो 1,500 रुपये महीना लेकर के? सर जी अपने बच्चों की पढ़ाई लिखाई, कुछ जरूरतें उनकी वो पूरा होती है, इसके लिए आपको बहुत बहुत आभार व्यक्त करते अभी हैं। जब बता ही रहो तो पूरा बता, कुछ जरूरतें क्या होती बता तो दो जरा सा। सर जैसे कपड़े लेना, अच्छा। उनकी पुस्तक काफी लेना, अलग से माने और कुछ कुछ लेना ऐसे। देखो हमारी बहन की और ये बहनों के लिए राशि देने का फायदा है। जी ये अपने बच्चों पैसा मिल रहा तो कभी उनने खुद नहीं बताया कि मैं मेरे लिए साड़ी लाई या मेरे लिए टीकी बिंदिया या कुछ दूसरा सामान लाई। बच्चों पे लगा रही। जोरदार ताली बजाओ। ये कांग्रेस वालों को जवाब है जी सर। जो कहते हैं कि बहनों को पैसे दो तो दारू पी जाते हैं। जी सर। ये उनको सबक है। ये हमारी बहनें जीवन में कभी ऐसा नहीं सोचती। एक बार ये अच्छी राशि मिल रही। जोरदार अभिनंदन बहन के लिए, मालती के लिए। जी सर। अब साथ में कौन है दूसरा? बहन दूसरी, हाँ बताएं। माननीय मुख्यमंत्री जी मंच पर आएंगी एक बहन, जनकली अभी तो वो डहरिया। माइक जिनके हाथ में वो तो वहीं से कर लो। क्या नाम है? जी नमस्ते, मेरा नाम अंजलि वर्मैया है और मैं ग्राम डोरली छतरपुर से हूँ। और मुझे भी लाडली बहना की राशि मिलती है सर, 1250 रुपये, और अब इस बार 1500 रुपये मिलेगी। वाह, जोरदार।
आप ये जो आप क्या करते हैं दीदी? सर जी मैं NRL में लोक अधिकार केंद्र चल रहा है, उसमें समता समन्वय के पद पे हूँ। तो आप तो सर्विस में हो फिर भी पैसा नहीं सर, सर्विस में नहीं हूँ मैं। अच्छा। मतलब जो सखी होती है सर, बैंक सखी। तो सखी को क्या मिलता है? सर अभी हम लोग को 15 दिन काम करना है और 15 दिन के 415 रुपये दिन के हिसाब से पैसे मिलते हैं। तो 15 चौक 6000 रुपये सर। 6000 वो और 1500 ये। जी सर। और जीजा जी क्या करते हैं? जी पतिदेव सर इलेक्ट्रीशियन है। उनको तो उनकी कितनी कमाई हो जाती है? सर उनकी ज़्यादा नहीं है, 8-10 हज़ार ही होती है। तो आपके 8000 हो गए, 6.5 और ये जोड़ लो। जी तो, सर। है ना? जी जी जी। चलो हमारी बहन के लिए जोरदार ताली बजाओ। कैसा लगा आपको? सर बहुत अच्छा, और अभी 250 रुपये बढ़ जाएंगे तो और अच्छी बात है। बहुत बच्चों की कोचिंग की जो फीस रहती है सर वो मैं देती हूँ, और मेरे पतिदेव बहुत खुश रहते हैं इससे कि उनके पैसे बच जाते हैं। वाह, ये जोरदार। तो पैसे बच जाते तो उल्टा काम तो नहीं करते? नहीं नहीं सर, सब ठीक क्योंकि ठाक? सर किराए के घर में हम लोग रहते हैं, तो किराए से पैसे चले जाते हैं, इसलिए दोनों को काम करना पड़ता तो है। आपको वो प्रधानमंत्री आवास वाली सूची में नाम नहीं लिखाया क्या? सर लिखाए हैं, अभी आया नहीं है सर। कहाँ रहती बहन हमारी? सर डोली छतरपुर में। डोली छतरपुर सर सिवनी से लगा हुआ है। अच्छा। जी जी। चलो आपको प्रधानमंत्री ऐसे सब लोगों के लिए मकान का प्लान कर रहे हैं। जोरदार अभिनंदन करो हमारी बहन के लिए भी, एक बार ताली हो जा करके। और आपके पास कौन खड़ी है? जी सर, जी दीदी खड़ी हुई है सर। तो आप कुछ काम इसमें कोई बिजनेस नहीं चालू करने की सोच रही है? सर मैं करना चाहती हूँ सर, लेकिन अभी थोड़ा सा और पैसे आ जाए उसके बाद इकट्ठे पैसे करके। वाह, जोरदार ताली, ये अच्छा जवाब है बहुत। और सर जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, जो आप हमको 1500 रुपये दे रहे हैं, उससे हमारी आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी हो रही है और हम आत्मनिर्भर भी बन रहे हैं। बहुत सारी जरूरतें। कांग्रेस के लोग कह रहे हैं कि पैसे दो दारू पी जाती है, ऐसा तो नहीं है? नहीं सर। आपके ध्यान में तो नहीं है कोई? नहीं नहीं सर जी, कोई नहीं है। चलिए याद रखना है, ये अपने बहनों को एक तरह से गलत बोलते हैं ना कांग्रेस के लोग। जी ये जी। सबको याद रखना है, कोई बात नहीं। चलो बहन से बात कराओ पास में ही। जी सर, थैंक यू सर जी, बहुत धन्यवाद। नमस्कार सर जी। नमस्कार। मैं सिवनी के विवेकानंद वार्ड से हूँ। मेरा नाम मंजू सोनी है। मुझे भी आपकी जो लाडली बहन योजना है उसकी राशि प्रदान होती है। आप क्या करते हैं पैसे से? सर मैं पहले तो बहुत सी चीज़ों के लिए अपना मन मारती थी, और मेरे हस्बैंड शॉपकीपर हैं, दुकान में काम करते हैं, तो मैं सिलाई सीखी हुई हूँ, सिलाई आती थी मेरे को, लेकिन सिलाई कर नहीं पाती थी, मशीन नहीं थी घर पे। तो और मशीन ले ली क्या आपने? जी सर। अरे वाह, योजना कितनी जोर से बोली जी सर। सर मैंने 6-7 हज़ार की एक बहुत अच्छी मशीन खरीदी, और बहुत अच्छा, हमारी बहन के लिए ताली बजाओ, ये स्वावलंबी बनी है हमारा। और अब सिलाई का काम भी करती हूँ मैं, और उन पैसों से कभी बच्चों की फीस भी पेड करना पड़े तो वो भी करना पड़ता है, और ये सब ही नहीं, छोटी छोटी ज़रूरतें तो पूरी कर ही लेते हैं, लेकिन कभी हस्बैंड की समस्या भी अगर कोई आती है तो जुड़े हुए पैसों से आपकी योजना से इतना साहस मिला है कि हम उनकी समस्याओं में भी बराबरी से खड़े हो पा रहे हैं। वाह, और जोरदार ताली बजा। बहन कितनी बहादुरी से बोल रही है और बात भी बता रही है अपनी। और मेरे हस्बैंड भी बोलते हैं कि मुझे गर्व है कि चल मतलब अब तेरे पास जो पैसे आ रहे हैं उससे तू जब मेरी मदद करती है मेरे को बहुत खुशी होती है। ये बहुत अच्छा। अब जो राशि बढ़ने वाली सर, अब तो मेरा और भी सपना है कि मैं एक दुकान खड़ी करूं, और अब लग रहा है कि ये जो 1500 मिलने वाले हैं, 1500 हो गया है, उससे जरूर मेरा सपना पूरा हो पाएगा। इसीलिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ताली वाली बजा भाई जरूर। हमारी बहन कोई से किसी सरकारी कर्मचारी, अधिकारी, कोई पंचायत कर्मी या किसी से कोई कष्ट तो नहीं है? नहीं सर, किसी से कोई। सही बताना। नहीं सर, नहीं। देखो हमारी सरकार में हमारे सारे जो अच्छा लोग काम कर रहे हैं उनको रोज प्रेरित करते हैं, अच्छा कर रहे हो और अच्छा करो, लेकिन किसी कारण से हमारे से कोई कष्ट होगा तो फिर हमारी सरकार सख्ती भी करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? करना चाहिए सर। भाई जिसको जो काम मिले अच्छे से करो। मेरे वैसे सब अच्छे करने वालों के लिए एक बार फिर जोरदार अभिनंदन करें, और ये हमारी बहन के लिए भी ताली बजाएं। अब और कौन खड़ी पास में, कोई और है क्या? क्या नाम? राधे सर, मेरा नाम शक्ति चौहान है, मैं ग्राम साहब। अरे आपकी सिवनी में बोलने वाली बहुत बहनें भाई, जरा ताली वाली बजाओ, कितना बढ़िया लग रहा है। हमको लगा तो आदिवासी अंचल है तो जरा बोलने वाले कम होंगे, ये तो दन 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 अच्छी बहनें अच्छी बात रख रही। क्या नाम बेटा? शक्ति चौहान है सर मेरा नाम, मैं ग्राम सापापार से हूँ। ग्राम सापापार, मुंगवानी कला। अच्छा, क्या करते हो आप? मैं बैंक सखी हूँ, मध्य प्रदेश ग्रामीण बैंक की बैंक सखी।
तो आप भी लाडली दुकान में काम करते हैं, तो मैं सिलाई सीखी हुई हूँ, सिलाई आती थी मेरे को, लेकिन सिलाई कर नहीं पाती थी, मशीन नहीं थी घर पे। तो और मशीन ले ली क्या आपने? जी सर। अरे वाह, योजना के पैसे कितनी जोर से बोली जी सर। सर मैंने 6-7 हजार की एक बहुत अच्छी मशीन खरीदी और बहुत अच्छा, हमारी बहन के लिए ताली बजाओ, ये स्वावलंबी बनी है हमारा। और अब सिलाई का काम भी करती हूँ मैं, और उन पैसों से कभी बच्चों की फीस भी पेड करना पड़े तो वो भी करना पड़ता है। और ये सब ही नहीं, छोटी छोटी ज़रूरतें तो पूरी कर ही लेते हैं, लेकिन कभी हस्बैंड की समस्या भी अगर कोई आती है तो जुड़े हुए पैसों से आपकी योजना से इतना साहस मिला है कि हम उनकी समस्याओं में भी बराबरी से खड़े हो पा रहे हैं। वाह, और जोरदार ताली बजा। बहन कितनी बहादुरी से बोल रही है और बात भी बता रही है अपनी। और मेरे हस्बैंड भी बोलते हैं कि मुझे गर्व है कि चल मतलब अब तेरे पास जो पैसे आ रहे हैं उससे तू जब मेरी मदद करती है मेरे को बहुत खुशी होती है। ये बहुत अच्छा। अब जो राशि बढ़ने वाली है सर, अब तो मेरा और भी सपना है कि मैं एक दुकान खड़ी करूं, और अब लग रहा है कि ये जो 1500 मिलने वाले हैं 1500 हो गया है, उससे जरूर मेरा सपना पूरा हो पाएगा। इसीलिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ताली वाली बजा भाई जरूर। हमारी बहन कोई से किसी सरकारी कर्मचारी, अधिकारी, कोई पंचायत कर्मी या किसी से कोई कष्ट तो नहीं है? नहीं सर, किसी से कोई। सही बताना। नहीं सर, नहीं है। देखो हमारी सरकार में हमारे सारे जो अच्छा लोग काम कर रहे हैं उनको रोज प्रेरित करते हैं, अच्छा कर रहे हो और अच्छा करो, लेकिन किसी कारण से हमारे से कोई कष्ट होगा तो फिर हमारी सरकार सख्ती भी करती। करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? करना चाहिए सर। भाई जिसको जो काम मिले अच्छे से करो। मेरे वैसे सब अच्छे करने वालों के लिए एक बार फिर जोरदार अभिनंदन करें, और ये हमारी बहन के लिए भी ताली बजाएं। अब और कौन खड़ी पास में, कोई और है क्या? जी जी, राधे राधे सर, मेरा नाम शक्ति चौहान है, मैं ग्राम सापा। अरे आपकी सिवनी में बोलने वाली बहुत बहन है भाई, जरा ताली वाली बजाओ, कितना बढ़िया लग रहा है। हमको लगा तो आदिवासी अंचल है तो जरा बोलने वाले कम होंगे, ये तो दन 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 अच्छी बहन, अच्छी बात रख रही। क्या नाम बेटा? शक्ति चौहान है सर मेरा नाम, मैं ग्राम सापापार से हूँ। ग्राम सापापार, मंगवानी कला। अच्छा, क्या करते हो आप? मैं बैंक सखी हूँ, मध्य प्रदेश ग्रामीण बैंक की बैंक सखी हूँ। तो आप भी लाडली। आपको और आपकी क्या बच्चे कितने घर में? एक बेटी एक बेटा है सर। एक बेटी एक बेटा है जी। और आगे क्या बनाना बच्ची को? बच्ची को कलेक्टर बनाना है सर। अरे कोई नेता भी तो बनाओ जी। आप खुद एडवोकेट हो, बहुत अच्छा। और बेटे को क्या बनाओगे? मैडम अभी प्राइवेट जॉब पढ़ाने जाती है सर स्कूल में। अच्छा, चलिए, वो वहाँ प्राइवेट जॉब भी करती है, लाडली बहना का लाभ भी लेती है जी, और आपकी भी मदद करती है। जी जी जी। देखो आप जोरदार अभिनंदन करो भाई माननीय वकील साहब का, आपका भी अभिनंदन। आपको कोई शिकायत तो नहीं किसी प्रकार की शासन की व्यवस्थाओं से? नहीं सर, कोई शिकायत नहीं है, बढ़िया सुचारू काम चल रहा है हमारे क्षेत्र में। अच्छा जी। आपको शासन की व्यवस्थाओं में से सबसे अच्छी कौन सी बात लगी, बताएंगे क्या? सर अभी जिस प्रकार से लाडली बहना है, और दूसरा काम सबसे अच्छा लगा सर अंत्योदय योजना, जिसमें गरीबों को कम से कम भूखे नहीं सोते, उनको अनाज मिलता है तो कम से कम पेट भर के खा के तो सोते हैं। जोरदार ताली बजाइए। माननीय प्रधानमंत्री जी की भावना के हिसाब से हमारे 80 करोड़ लोगों को देश भर में निःशुल्क अन्न मिल रहा है। ये भावना है, ये राम राज्य का एक तरह से पुनर्जागरण का काम चल रहा है। जोरदार अभिनंदन आपका, बहुत बहुत धन्यवाद साहब। धन्यवाद, बहुत अच्छा। अब जरा कौन है मंच पे, कोई आगे क्या बहन हमारी? चैनकली। नमस्ते सर जी। माइक के पास जाना पड़ेगा बहन, आवाज कम आ रही है। हाँ नमस्ते सर जी। नमस्ते, आपका क्या नाम है? मैं चैनकली डहरिया जी, लाडली बहना ग्राम नरेला से जी। मैं सबसे पहले आपको दिल से अभिनंदन वंदन करती हूँ कि आपने। आपका भी धन्यवाद, जोरदार ताली बजा। आपको बधाई दे रहे हैं, 1500 रुपये शुरू हो रहे हैं आपके खाते में। कि आपने हमारे लिए इतनी अच्छी योजना चलाई कि हम अपने बच्चों की पढ़ाई लिखाई में, उनकी फीस में काफ़ी उन्नति हुई है। इससे हमको पहले फीस नहीं पटा पाते थे हम लोग, लेकिन इससे हम बच्चों की फीस पटा देते हैं।
जोरदार ताली बजाओ बहन के लिए। हमारी माइक पे पहली बार बोला, पहले भी बोला है? नहीं, पहली बार बोली हूँ सर जी। लग ही नहीं रहा ऐसा पहली बार बोला है। नहीं, आपको देख तो मैं खुशी हो रही है इसलिए। ऐसा तो नहीं सीखा पढ़ा के भेजा किसी ने ऐसे ही बोलना? नहीं, ऐसा नहीं, किसी मैं मन से बोल रही हूँ सर जी। सही बताना, कलेक्टर ने तो नहीं कहा, नहीं तो कलेक्टर सस्पेंड करेंगे हम। नहीं पक्का? नहीं, किसी देखना, अच्छे से बात करना, बिना संकोच के बात करना है ना। जी सर जी। हमारे लिए तो बहनें अच्छी खुल करके बात कर रही, कितना अच्छा लग रहा है। अभी अब ऐसा लग रहा है भाषण वाषण खत्म करो, यही चलने दो शाम तक। लेकिन जोरदार अभिनंदन बहन के लिए। और कोई बात तो नहीं कहना आपको? हाँ सर जी। कोई बात और तो नहीं कहना हमारे लिए? हाँ। कुछ बोलना तो नहीं है? नहीं सर जी, वो क्या बोलते हैं, बच्चों की मतलब पहले माइक पास में ले लो। जी। कुछ खाने पीने का लाई कि नहीं लाई भाई के लिए? लाए ना सर, उधर रखा, लेके आऊंगी। क्या लाए, क्या है? सब्जी रोटी लेके आए। सब्जी रोटी लाए, चलो आपके साथ खाएंगे। जोरदार अभिनंदन करो हमारी लाडली बहना के लिए। ये भी तो अच्छा है ना, भाई इतनी दूर से आ रहा तो मिलके कुछ भोजन तो कराए, ये अच्छा सोचा। जरा बहन के लिए ताली बजाओ। ये है भाई बहनों का रिश्ता। घर से आए तो सब्जी रोटी लेकर के भी आए, कि भाई कभी भूखे आए तो भूखे नहीं जाना चाहिए। ये अच्छी बात है। जोरदार अभिनंदन आप सबके लिए एक बार फिर। बहुत धन्यवाद, बहुत आभार आपका भी धन्यवाद सर जी। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। इस संवाद के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी और बहनों की स्नेह की डोर और मजबूत हुई है। और अब हम देखेंगे महिला सशक्तिकरण पर आधारित एक वीडियो आपके समक्ष प्रस्तुत है। मेरा नाम ज्योति ठाकुर है, ग्राम चंदनवाड़ा सिमनी की निवासी हूँ। मैं अभी केले के चिप्स बना रही हूँ। हमने औद्योगिक विभाग से परामर्श लेके बैंक से ऋण लिया है, जिसमें हमें 9,55,00,000 रुपए बैंक द्वारा दिया गया है। उसमें 3,34,000 रुपए सब्सिडी दी गई है। इसके बाद औद्योगिक विभाग ने हमें केले चिप्स डालने के लिए मशीन की सलाह दी और अभी हम केले चिप्स बना रहे हैं। अभी मैं सीजन पे 1 कुंटल चिप्स बना रही थी, जिसमें मुझे 3 लाख रुपए का प्रॉफिट हुआ था। और अभी मतलब चलते 50 kg 60 kg भी बनता है, उसमें 50,000 रुपये मंथली मिल जाते हैं। मैंने प्रधानमंत्री रोजगार सृजन के द्वारा लोन लिया था, जिससे मुझे मशीनें लैब के लिए मशीनें परचेस करनी थी। तो मैंने 4 मशीनें परचेस की हूँ, जिससे मुझे 7,15,000 का लोन मिला यूनियन बैंक की तरफ से। तो उसकी मतलब उससे मैं और व्यापार को आगे बढ़ा के कम से कम 4 से 5 लोगों को रोजगार दिया है। मंथली का तो 1 लाख हो जाता। प्रॉफिट मुझे उसका 70% मिल जा रहा है, क्योंकि मेरी स्थिति आज बहुत ही अच्छी है कि मैं रोजगार कर पा रही हूँ और दूसरों को भी रोजगार दे पा रही हूँ। मेरा नाम तहूर नाज़ है, मैं एक हॉकी प्लेयर हूँ। मुझे लगभग 6 साल हो चुके हैं। मैंने अभी करेंटली 2025 में खेलो इंडिया यूथ गेम्स बिहार में कांस्य पदक प्राप्त किया। उसके पहले मैं हॉस्टल में थी ग्वालियर एकेडमी वुमेन्स में। तो फिर वहाँ से आने के बाद मैंने गोल्ड मेडल प्राप्त किया था नेशनल में, सब जूनियर नेशनल। मुझे गवर्नमेंट की तरफ से बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिला है। हम लोग को ग्राउंड मिला है यहाँ पर प्रैक्टिस करने के लिए। यहाँ से बच्चे आगे भी जा रहे हैं बहुत ज़्यादा। और हम लोगों को गवर्नमेंट ने शूज़, स्टिक, बॉल, शेन सब चीज़ें प्राइवेट की हैं। उसके चलते हम लोग का गेम बहुत ज़्यादा अच्छा हो रहा है। मैं टर्फ के से मैं स्टेट गवर्नमेंट्स को थैंक यू बोलना चाहूँगी। उन लोग ने यहाँ पर टर्फ डलवाया और इससे बच्चे आगे बढ़ रहे हैं। मैंने सब मिशन ऑन एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन की सब्सिडी के तहत आवेदन किया था, जिसमें मुझे 6 लाख की सब्सिडी मिली। उससे मैंने राइस ट्रांसप्लांटर मशीन लिया और इससे कृषि में मुझे धान रोपाई में बहुत मदद मिलती है। मैं आसपास के लोगों को भी मशीन किराए पे उपलब्ध कराती हूँ। मैं इससे 3 से 4 लोगों को रोजगार देने में भी सक्षम हूँ, क्योंकि इस मशीन के उपयोग से और सहायता से मेरी कृषि में मजदूरों की कमी की पूर्ति हुई है और कृषि मेरे लिए आसान और बेहतर हुई है। मैं अंजना उइके ग्राम गोपालगंज जिला सिवनी की निवासी हूँ। मुझे
बिरसा मुंडा स्वरोजगार योजना से 5 लाख का लोन मिला है। उससे मैं 2 साल से किराना स्टोर चला रही हूँ। उससे मेरी आर्थिक स्थिति पहले से बहुत अच्छी है। मेरा देश, मेरा देश, मेरा देश, मेरा देश बदल रहा है, आगे बढ़ रहा है मेरा देश। शिक्षा, सम्मान, स्वाभिमान के साथ नारी सशक्त हो रही है और इसी को दर्शाया इस लघु फिल्म के माध्यम से। आज माननीय मुख्यमंत्री जी सिवनी के लिए कई सारी सौगातें लेकर आए हैं और इसी कड़ी में हम आग्रह करेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी से कि वे रिमोट का बटन दबाकर 323 करोड़ से अधिक की राशि के 29 कार्यों का भूमि पूजन करें। साथ ही साथ 237 करोड़ से अधिक की राशि से 85 कार्यों का लोकार्पण जोरदार कट्टर ध्वनियों के साथ सिवनी जिले के विकास को गति प्रदान करने के लिए 560 करोड़ से अधिक की राशि के 114 कार्यों का भूमि पूजन झंडियां दिखाकर हम आभार प्रस्तुत करें। लाडली बहना झंडियां दिखाएंगी माननीय मुख्यमंत्री जी को, तख्तियां दिखाकर आभार प्रस्तुत कर रही हैं। ये विशेष अवसर है। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। और इसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए पुनः आग्रह करेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी से कि रिमोट का बटन दबाकर विश्व की सबसे बड़ी बाघ कलाकृति का अनावरण करने की कृपा करें। मिशन लाइफ के तहत रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकिल की भावना को साकार रूप देते हुए ये बेहद हर्ष का विषय है कि पेंच टाइगर रिजर्व में स्क्रैप मटेरियल से निर्मित विश्व की सबसे बड़ी बाघ प्रतिमा का अनावरण माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया। यह प्रतिमा केवल एक कलाकृति नहीं बल्कि पर्यावरण संरक्षण, पुनर्चक्रण और स्थानीय प्रतिभा के संगम का प्रतीक है। लगभग 200 दिनों में निरंतर मेहनत के साथ 17 फीट ऊंची और 40 फीट लंबी इस अद्भुत बाघ प्रतिमा को आकार दिया गया है। ये पहल न केवल मध्य प्रदेश बल्कि पूरे भारत के लिए पर्यावरणीय चेतना और मेक इन इंडिया की भावना का संदेश लेकर आई है। जोरदार कत्ल ध्वनियों के साथ इस अनूठे प्रयास का हम अभिनंदन करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। माँ के रूप में ममता, बेटी के रूप में कोमलता, बहन के रूप में स्नेह और दीदी, दादी और नानी के रूप में अनुभव, नारी हर रूप में समर्पण का प्रतीक है। लेकिन मध्य प्रदेश में नारी के समर्पण को समझा है माननीय मुख्यमंत्री जी ने, तो हम बहुत ही विनयपूर्ण निवेदन करने जा रहे हैं। बहनों की तालियों के बीच आज विशेष अवसर है जब लाडले भैया आप सभी से स्नेह विचार व्यक्त करेंगे। आपकी भरपूर तालियों के साथ निवेदन है हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी से कि वे अपने स्नेह विचार व्यक्त करने की कृपा करें। लाडली बहनों के इस स्नेह भरे कार्यक्रम में मेरी अपनी ओर से दोनों हाथ जोड़ के सभी बहनों का अभिनंदन, सबका स्वागत। एक बार जोर से बोले भारत माता की, भारत माता की, लाडली बहनों की। आज इस मंच पर विराजमान हमारे अभी थोड़ी देर पहले गए माननीय प्रभारी मंत्री माननीय करण सिंह जी, यहाँ के लोकप्रिय विधायक पहले सांसद हमारी भारती पारदी जी बहन, जोरदार अभिनंदन करो भारती पारदी जी का भी। और क्या हमारा जिला है सिवनी, यहाँ की जो कलेक्टर वो बहन, हमारी सांसद वो बहन, जिला पंचायत की सीओ वो भी हमारे लिए यहीं की बहन, और खास करके जिला अध्यक्ष हमारी वो भी बहन है, और जिला पंचायत अध्यक्ष भी। अब बचा क्या हो गया 50% से ऊपर, तो जोरदार ताली बजाओ। ये बदलते दौर का भारत और बदलते दौर का मध्य प्रदेश है। मंच पर विराजमान एक और हमारे माननीय विधायक दिनेश मुनमुन राय जी, एक दूसरे विधायक कमल मरकोले जी, जोरदार मरकोले जी, हमारे पूर्व सांसद ढाल सिंह बिसेन जी, पूर्व सांसद श्रीमती नीता पटेरिया जी, पूर्व सांसद राज बहादुर जी सागर। इस अवसर पर पूर्व विधायक राकेश पाल जी, पूर्व विधायक शशि ठाकुर जी, ढाल सिंह मरकोले जी, वैभव पवार जी, श्रीमती उर्मिला उइके जी और सारा मंच, जोरदार अभिनंदन पूरे मंच का
एक बार और आप सबको पुनः वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं, आप सबका स्वागत करता हूं। आज सच में भाई दूज भी हो गई और रक्षाबंधन भी हो गया है। मेरी अपनी बहनों के लिए कितना अच्छा लगता सुन करके। कितनी बहनें मोबाइल लाई, सब लाइट जलाओ, टार्च की अपनी अपनी जरा दिखाओ तो सब बहनें जो टार्च लेके, भाई भी आए तो टार्च जलाओ। ये अपने अपने टार्च से ये दिवाली मनना चाहिए, भाई दूज मनना चाहिए। जरा जरा बहुत बढ़िया जला रहे हैं, सब जलाओ, उधर भी जलाओ, ये देखो उधर भी जलाओ, जहां जहां तक आवाज जा रही सब अपनी टार्च जला के दिखाओ। आंखें हो तो देख लो, ये हमने जो कहा वो करके दिखाया। जोरदार अभिनंदन सारी बहनों के टार्च, और टार्च हिला के बताओ जरा। ये देखो दिन में हमारे तारे दिख रहे हैं, बहनों के हाथ दिवाली के पटाखे दिख रहे हैं। कितना अच्छा लग रहा सुन करके और देख करके। एक बार जोरदार, जिनके पास मोबाइल नहीं वो ताली बजाओ, जिनके मोबाइल है वो मोबाइल की लाइट हिलाते रहो। ये है अद्भुत छठा, आज के दिन का आनंद हमारे लिए सौभाग्य की बात। अब अपना मोबाइल नीचे रख करके दोनों हाथ से जोरदार ताली बजा करके सच में आपका आशीर्वाद हमें मिल गया, अपना जीवन धन्य हो गया। ऐसा लगा वास्तव में, जो अपनी यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से देश चल रहा है, उनके आशीर्वाद से हमारी सरकार बनी। हमने सबने यही संकल्प लिया था कि बहनों की आर्थिक स्थिति मजबूत करते हुए धीरे धीरे करके हम राशि बढ़ाते जाएंगे। तो आज यहाँ हमारे बेनगंगा नदी के पवित्र किनारे पर जिस प्रकार का समय चला है, सिवनी से पूरे प्रदेश के अंदर हमारी बहनों को सच में 1250 से 1500 होने की बधाई देता हूं, अभिनंदन करता हूं। जोरदार ताली बजा करके अपने आप का अभिनंदन करें। ये बहनें ही जानती कि वाकई में इस राशि का क्या महत्व, क्या हो सकता है। लेकिन राशि के अलावा आज एक साथ 2-3 कार्यक्रम यहाँ हुए, उन कार्यक्रमों पे बात करूंगा अभी बाद में, लेकिन पहले तो लाडली बहनों की बात होना चाहिए। बहनों, आपके जीवन में हमें ये आनंद है, हमारी सरकार बनने के बाद, मोदी जी की सरकार के बाद अब हर महीने रक्षाबंधन और भाई दूज हो रहा है। ये सौभाग्य की बात है, आपके हाथ में राशि पहुंचते हुए ही ऐसा लगता है कि बहनों का आशीर्वाद मिल गया। हमारी तो होली भी हो गई, जब आपके हाथ से जो फूलों की पखड़ियां आई, तो क्या होली न क्या दिवाली, एक साथ आनंद आ गया। जोरदार अभिनंदन इस माध्यम से भी। कितने प्यार भरे अंदाज से हमारे फग्गन सिंह जी भी आ गए, माननीय सांसद और पूर्व मंत्री। जोरदार अभिनंदन फग्गन सिंह जी के लिए भी, माननीय फग्गन सिंह कुलस्ते जी। जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो वाकई सच में नारी सशक्तिकरण को लेकर हमारी सरकार एक तरफ अपने इस कमिटमेंट के आधार पर जो हमने कहा वो किया। 1,26,35,000 से ज्यादा बहनें, कांग्रेसी सुन ले कान खोल करके, जब हमने कहा था कि हाँ भाई दूज से हम 250 रुपए बढ़ाएंगे, वो हाय रे हाय रे हाय रे छाती ठोक रहे थे। ऐसा लग रहा था कि जैसे उनकी नानी जा रही हो, पता नहीं क्या हो जाता कांग्रेसियों। जब हम अपनी बहनों को राशि देने की बात करते हैं, कहां से दे दोगे, पैसे नहीं है। अरे आंखें हो तो देख लो और कान हो तो सुन लो। बहनें भी बोल रही थी और हमारा माइक मंच से भी बोल रहा है, डंके की चोट 250 मिला के 1500 रुपए मिले और हर महीने देते रहेंगे, दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। बड़े बेशर्मी से बोल रहे थे, कहां आर्थिक रूप से हालत खराब है, नहीं दे पाओगे, जैसे वो आकर के हमारा खजाना रोज चेक कर रहा हूं। उनका खजाने तक तो अधिकार आप जनता ने दिया नहीं, वो तो सामने ही बैठ के बात करेंगे, क्योंकि जो सत्ता में रहता है व्यवस्था उसके साथ चलती है। और हमने जो कमिटमेंट किया कि जिसके आधार पर हमारी सरकार को आशीर्वाद मिला, हम लगातार उस दिशा में चल रहे हैं। हमारी बहनों का तो रूप
हमारे यहाँ माँ सरस्वती, माँ लक्ष्मी और मौका पड़े तो रणचंडी माँ दुर्गा का स्वरूप माताएं बहनें होती है। इन तीनों बहनों को प्रणाम करता हूं जिनके माध्यम से हमारी सनातन संस्कृति की ये झंडियां लहराती है। ये भगवा ध्वज, ये राष्ट्र ध्वज और वंदे मातरम के भाव के आधार पर इस देश में मातृ वंदना का अतीत का गौरवशाली प्रश्न हजारों साल से चलता आया है। कांग्रेस के लोगों ने वंदे मातरम के भी टुकड़े किए हैं। ये पाप भी कांग्रेस के साथ है। जिस वंदे मातरम के भरोसे से देश ने आजादी की अलग जगाई, जिस वंदे मातरम को गुरुवर रविन्द्रनाथ टैगोर ने गा के सुनाया, जिस वंदे मातरम के बलबूते पे भगत सिंह इनकलाब जिंदाबाद बोलते बोलते, वंदे मातरम बोलते बोलते देश ने आजादी पाई। लंबी संघर्ष की परंपरा, लेकिन दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ेगा कांग्रेस और उनके समय के प्रथम प्रधानमंत्री नेहरू जी को ये पसंद नहीं आया। उनने जैसे 1936 में इस बात को सामने रखा, पूरे देश ने नकारा। लेकिन दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ेगा कांग्रेस ने वंदे मातरम तोड़ करके छोटा टुकड़ा पहले बड़े भरे मन से इस बात को लाए कि ये लाना ही क्यों है। लेकिन वंदे मातरम की जैसी ये दृष्टि रही, इस अखंड भारत के हिस्से दो हुए, ये पाप भी अगर किसी के माथे है तो ये कांग्रेस के माथे। बड़े अलग ढंग का माहौल। लेकिन वंदे मातरम के इस गीत की भी 150वीं जयंती जोरदार अभिनंदन यशस्वी प्रधानमंत्री का करें एक बार। माननीय नरेंद्र मोदी जी के लिए जोरदार ताली बजा करके, जिनके माध्यम से पूरा देश वंदे मातरम के अभियान में शामिल हो रहा है। और इतना ही नहीं, यह हमारे आदिवासी जननायक अंग्रेजों के खिलाफ जिनने अपने सशस्त्र संघर्ष से जल जंगल जमीन का संघर्ष किया और पूरे देश का मान बढ़ाया, सम्मान बढ़ाया, ये भगवान बिरसा मुंडा की जयंती भी 150वीं चल रही है। मेरे साथ एक बार मैं बोलूंगा भगवान बिरसा मुंडा, आप बोलना अमर रहे। भगवान बिरसा मुंडा, भगवान बिरसा मुंडा। और हमारा तो सौभाग्य है, पूरे देश के अंदर सबसे ज्यादा आदिवासी समाज, जनजाति समाज अगर किसी राज्य में है, हमें खुशी है। मध्य प्रदेश वो राज्य है जहां ये आनंद के साथ हमारा अपना समाज एक साथ, एकजुटता के साथ, ताकत के साथ भारत माता की वंदना करते हुए, और केवल भारत माता की वंदना नहीं, बिरसा मुंडा वहां से लड़ाई चालू कर रहे थे तो बिरसा मुंडा के समान यहां रानी झांसी अगर 1857 की लड़ाई लड़ रही है तो हमारी अवंतीबाई, रघुनाथ शाह, शंकर शाह, टंट्या मामा, लंबी परंपरा है। राजा भभूत सिंह, रानी दुर्गावती तो मुगलों काल से ही अपने देश के स्वाधीनता की लड़ाई लड़ते लड़ते सबका गौरव बढ़ाती रही। इसलिए हमारी सरकार के बनने के बाद तुरंत बाद हमने उनके नाम पर जबलपुर और संग्रामपुर 2 कैबिनेट रानी दुर्गावती के नाम पे समर्पित की। जोरदार अभिनंदन करें। यह बहनों के प्रति हमारी श्रद्धा है और उनके उस संघर्ष के प्रति समर्पण भी है। और दूसरा नाम तो सुनाई आपने, खूब लड़ी मर्दानी वो तो, इसीलिए झांसी वाली रानी का नाम आपको पाठ्यक्रम में याद है, तो दुर्गावती को भी हम पाठ्यक्रम में ला रहे हैं। हमारे सारे आदिवासी नायकों को पाठ्यक्रम में ला रहा है। तो जोरदार अभिनंदन करो, ये हमारी सरकार की सद्भावना है। कांग्रेस वालों ने कभी नहीं किया, वो तो केवल वोट लेना, सरकार बनाना, इसके अलावा उनका कोई भाव नहीं होता। मैं आज आपके बीच बात कर रहा हूं तो मुझे आनंद आ रहा है कि जब यहां बात कर रहा हूं तो यहां एक 560 करोड़ की लागत से विधि महाविद्यालय जिले को और 4 सांदीपनी स्कूल 5000 साल पहले भगवान कृष्ण, सुदामा, बलराम, उज्जवल परंपरा हमारी सांदीपनी आश्रम में बैठकर उन्होंने पढ़ाई की। इसलिए गोपाल कृष्ण के गुरु सांदीपनी जी के नाम पर
हमने अपने सारे विद्यालयों का नाम सांदीपनी विद्यालय किया। जोरदार अभिनंदन करें अपनी भावी पीढ़ी के लिए भी। हमारे अपने महापुरुष, उनको भी स्मरण करेंगे और सनातन संस्कृति के माध्यम से भगवान राम और कृष्ण की धरती पर मध्य प्रदेश उनका पर गर्व करता है। इसलिए भगवान राम की जहां जहां लीलाएं हुई, भगवान कृष्ण ने जहां जहां लीलाएं की, प्रत्येक स्थान को हम तीर्थ बनाने वाले हैं। तीर्थ एक तरफ जब भगवान के देवस्थान तीर्थ बना रहे हैं तो त्योहार भी आनंद से मनाने वाले लगे। इसलिए दिवाली का आनंद भी मनाया, लेकिन गोवर्धन पूजा करके गो संवर्धन के प्रति भी हमारी प्रतिबद्धता की। जोरदार अभिनंदन करें अपने गोपालों के लिए भी। अपने इस देश के अंदर गौ माता में 33 करोड़ देवी देवताओं का वास होता है, ये भावना भी हमारी है। इसलिए खेती के साथ साथ दूध उत्पादन से भी प्रत्येक व्यक्ति की आय बढ़े, किसानों की आय में वृद्धि हो, हमारी सरकार इस पे भी काम कर रही है। तो जब लाडली बहनों को राशि देकर आनंद कर रहे हैं, तो गोपाल के माध्यम से भी जिसके घर में दही, दूध, घी, मट्ठा होता है, उस घर में कुपोषण अपने आप दूर हो जाता है। भगवान की दया है। हमारी तो परंपरा है, रोज नगद तो दूध से होता है। अभी 9% दूध उत्पादन हमारे यहाँ हो रहा है। हम ये आगे जाकर के 20% तक ले जाने वाले। जोरदार अभिनंदन करें अपने इस भाव के लिए भी। इसलिए स्वयं सहायता समूह की बहनें, आप अगर डेयरी व्यवसाय से, दूध व्यवसाय से भी जुड़ना चाहोगी, आपका भी ध्यान रख रहे हैं। जो गौशालाएं खोली गई है, उन गौशालाओं की राशि भी बढ़ाकर 20 रुपया प्रति गौमाता से बढ़ाकर हमने 40 रुपया प्रति गौमाता करने का काम किया है। एक नहीं, ऐसी कई सारी बातें हैं। जब मैं आपसे ये बात कर रहा हूं तो यहाँ कुंदे के पेड़ अच्छे मिलते हैं क्या? तो बताओ, 1250 के 1500 करेंगे तो कुंदे के पेड़े वेड़े खिलाएंगे कि नहीं खिलाएंगे? जोरदार ताली बजाओ। हमारी अपनी अलग अलग डिश है। बहन तो हमारे लिए सब्जी रोटी लाई है, लेकिन अब कुंदे के पेड़े आप खिलाना, इसका मजा आएगा कि नहीं आएगा? आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो यहीं पर दिल से कहता हूं, 23 साल में लगभग 35,000 करोड़, और जब से योजना चालू करी जून 2023 से, तो 45,000 करोड़ के आसपास ये राशि हमने बहनों के खाते में डाली। जोरदार अभिनंदन करो। ये बदलते दौर का समय, बहनों के खाते में पैसा आता है। वास्तव में आप अपने जीवन में इसका, हमारा आपका रिश्ता नारी सशक्तिकरण के माध्यम से, रक्षाबंधन और भाई दूज तो मैं कह ही रहा हूं, लेकिन रोजगार के आधार पर हमारा तो प्रयास है आने वाले समय में ऐसी 2 साल हमारी सरकार को जब होंगे तो एक बहनों की मंत्रिमंडल के समूह के माध्यम से हमारी माननीय मंत्री निर्मला भूरिया की अध्यक्षता में एक समूह बनाया कि नारी सशक्तिकरण के आधार पर ये जो 1,500 3,000 हम कर रहे हैं, हमारा प्रयास है बहनें हमारे कारखाने में, रोजगार पर कारखाने में काम करें तो हम इनको 5,000 रुपया महीना देना चाहते। जोरदार अभिनंदन करो। धीरे धीरे करके 5,000 महीना भी। जब मैं 5,000 कह रहा हूं तो ऐसा आनंद भी आना चाहिए, दोनों हाथ ऊपर करके रोजगार आधारित कामों के लिए हमारी बहनों के हाथ में जितने रोजगार परक कारखाने, उन कारखानों में अगर रोजगार आधारित काम होगा तो उसके लिए हमारी सरकार के पास कोई कमी नहीं। एक तरफ युवाओं के लिए कल ही हमने उद्योग मंत्रालय से 4 पुरस्कार जीते हैं। 4 पुरस्कार मध्य प्रदेश को पहली बार मिले। माननीय पीयूष गोयल जी ने मोदी जी के माध्यम से दिए। जोरदार अभिनंदन करें। ये बदलते दौर का मध्य प्रदेश है। अलग अलग सेक्टर के अंदर बहुत तेज गति से मध्य प्रदेश काम कर रहा है। प्रत्येक क्षेत्र में उद्योग धंधे, व्यापार, व्यवसाय, ये गरीब लोगों की गरीबी दूर करेगा, युवाओं को काम देगा, महिलाओं को सम्मान देगा। हमारी बहनें बता रही थी अभी अपने 1,500 से कोई अपनी फीस भरती है बच्चों की, कोई ट्यूशन फीस देती है, कोई अपने छोटे मोटे काम करती है, कोई सिलाई मशीन भी ले आती, कोई ने केस कर्तनालय, ब्यूटी पार्लर भी खोला है।
जोरदार अभिनंदन करो। ये सारे काम करते करते बहनों की जिंदगी अच्छी हो जाए, ये प्रयास के लिए सरकार हमारा अपना प्रयास कर रही है। इसलिए लाडली बहनों को ये मदद नहीं है, ये मौका है उनका जीवन बदलने का, और लगातार हम देते रहेंगे। ये तो आज लाभार्थी बनने के लिए वो लाभार्थी से महिलाएं लीडर बने और लीडर बन के नीडर बन के आगे बढ़े। कितनी धाक 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 क्या जोर से भाषण दे रही थी, मजा आ गया। यहां से बोलो तो यहां से, और वहां से बात करो तो आवाज और अच्छी बढ़ रही थी। आने वाले समय में 2029 में 33% का आरक्षण मिलने वाला है बहनों को। जोरदार अभिनंदन करो। माननीय मोदी जी के नेतृत्व में सांसद, विधायक, और आप चाहोगे जो हो सकता है वो सब संभावना खुल रही है। हमारी सरकार में बहनों को ये उनके हक दिलाने के लिए लगातार हम काम कर रहे हैं। सरकार आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक सभी प्रकार के सशक्तिकरण के प्रयास कर रही है। सरकारी नौकरियों में भी लगातार बीते 1.25 साल से हमने 60,000 से ज्यादा सरकारी पद भर दिए। 1 साल के अंदर 3 साल के एमपीपीएससी के सारे पद भरने का काम हमने अपने एमपीपीएससी के माध्यम से किए। विविध प्रकार के रोजगार के लिए पुलिस में भी 7,500 प्रति साल करते करते 3 साल में 22,500 पद हम भरने वाले हैं। एक आंकड़ा बताना चाहूंगा, रोजगार परक सभी कामों के लिए लगभग 6 लाख से ज्यादा लोगों को हमने अपने कारखानों में काम दिया। 1 नहीं 2 नहीं, लगातार रोजगार देने के जो काम कर रहे हैं वो वाकई अद्भुत है। आइए आज बदलते दौर में जिस प्रकार से युवाओं के आधार पर जब मैं यहाँ कोई बात कर रहा हूँ तो महिलाओं के लिए अब जहाँ महिलाएं कारखाने में काम करेगी उनके हॉस्टल बना रहे हैं। 8 हॉस्टल हमारे विक्रम उद्योगपुरी, पीथमपुर, सेक्टर 1, सेक्टर 2, मालनपुर, घिरोंगी, मंडीदीप, झाबुआ, सिंगरौली, देवास, नर्मदापुरम, ये धीरे धीरे कर जहां जहां भी कारखाने खुल रहे हैं महिलाओं को हॉस्टल में रह करके भी अपने काम करने की स्वतंत्रता देने का काम हम कर रहे हैं। जब मैं आपसे महिला सहायता समूह की तरफ देखता हूं और 5 लाख से ज्यादा सहायता समूह में 53 लाख से ज्यादा बहनें काम कर रही है। जोरदार अभिनंदन करो। 53 लाख किसको कहते हैं? इतनी बड़ी ताकत हमारी बहनों की है। जब मैं आपके बीच यहाँ बात कर रहा हूं तो 560 करोड़ की लागत से 560 करोड़ 73 लाख बहुत बड़ा आंकड़ा होता है, और 1 साल में 2 बार बुला लिया। लेकिन ये बात भी कम नहीं है, फिर भी आपने कुछ बात और रखी है। कोई बात नहीं, आपकी सरकार के माध्यम से जब आपका भाव हमारे साथ है तो ऐसे आदिवासी अंचल में जब अपना भगवान बिरसा मुंडी का जन्म शताब्दी 150वां वर्ष चल रहा है तो ऐसे में आप जो मांगोगे वो सब देने के लिए तैयार है। घनसोर की बात आपने कही है, खेल के मामले में युवाओं के लिए घनसोर में स्टेडियम की बात कही, बनाना चाहिए क्या? ताली वाली बजा के बताओ, बनाना की घोषणा करना है क्या? बनाना है तो घनसोर के लिए जोरदार ताली बजाओ, बनाने की घोषणा करते हैं। आपका तो संसदीय क्षेत्र है ही इधर, अरे दूसरे के पास भी है, ये सब मिला के मध्य प्रदेश अपना ही है भाई। एक बार ताली बजाओ पूरे प्रदेश के लिए। आपने कहा लामटा से पांड्या, ये किसका है? छपारा है, इसका पुल निर्माण कराना है क्या? ताली वाली बजाओ, जहां भी पुल बनेगा अच्छी बात है यार, बनना ही चाहिए कि नहीं बनना चाहिए। ग्राम अत्री से पांडरवानी बीटी सड़क निर्माण, ये किसके क्षेत्र में आता है? आपके आता है। कमल मर्सकोले जी के लिए जोरदार ताली बजाओ, इनको भी एक सौगात मिल रही है। नगरी घाट बरघाट वार्ड क्रमांक 1 ग्राम मकरगट्ठा, थोड़ा बोलने में गलती हो जाए माफ करना भाई, बीटी सड़क ये बनाना है। मजरा टोला का पात्र है, इसमें सर्वे किया है, बनाना है। जोरदार ताली बजाइए, ये बनाने की घोषणा करता हूं। पोनिया ग्राम पंचायत से ग्राम लोहारा टिकारी चिरचिरा तक बीटी सड़क सब आप ही के हाथ में है। जोरदार अभिनंदन करो, ये बनाने की घोषणा करता हूं।
एक मट्ठा टोला ग्राम पंचायत एरमा, ये कहाँ है? ये भी आप ही के यहाँ है। जोरदार ताली बजाओ इनके लिए भी। अब जब सब इनके लिए दे रहे हैं तो हमारे भाई मुनमुन राय का भी होना चाहिए। तो आप सुन लेना, जिनके भी बिजली के बिल अपने 30 दिसंबर से एक बड़ी योजना चालू कर रहे हैं। जिनके 3 महीने से पुराने बिल है, जिन पे सरप्लस बहुत राशि चढ़ गई, उनको हमने ये छूट दी है कि उनका सरचार्ज माफ करेंगे। तो सारे देश में, सारे अपने प्रदेश नंबर 1 पे है, जो इतने बड़े पैमाने पर किसान, उद्योगपति, व्यवसायी सबके लिए अभियान चला करके सारे हमारे राज्य से इस प्रकार की व्यवस्था दे रहे हैं। और भावांतर योजना के माध्यम से हमने सोयाबीन के लिए कल बहुत धूमधाम से बड़ा कार्यक्रम होगा। जब हमने एमएसपी पे सोयाबीन की बात कही थी तो हमारे बहुत सारे कांग्रेसी, अरे हमको नहीं चाहिए, अरे तुमको नहीं चाहिए तो न चाहिए, किसानों को चाहिए। जोरदार अभिनंदन करो सारे किसान भाई बहनों के लिए। कितना बड़ी राशि, पहली बार हमने न केवल 500 रुपया क्विंटल हर साल एमएसपी पे राशि बढ़ाने का प्रयास किया। पिछली बार 4800 थी, इस बार 5328 हुई, उसके पहले वो 3800 थी। हर साल 500 के आसपास तो एमएसपी पे भाव बढ़ाया। और सोयाबीन के साथ हमने धान पे भी बोनस दिया है। जोरदार अभिनंदन करो धान के बोनस के लिए। धान की फसल यहाँ होती, और कई कांग्रेसी कह रहे हैं हम एमएसपी पे नहीं खरीदेंगे। डंके की चोट हम कह रहे हैं, हमारा धान भी खरीदेंगे और गेहूं भी खरीदेंगे। जोरदार अभिनंदन करो, कोई मुगालते में मत रहना। लगातार मंडियों के माध्यम से, और मक्का के लिए भी मुनमुन भाई आपने कहा है, मक्का का भी सही दाम मिले, लगातार हम ध्यान रखेंगे। जोरदार अभिनंदन करें। मंडियों के अंदर भी एक के बाद एक सारे सेक्टर में काम करते जा रहे हैं, कोई सेक्टर छूटने वाला नहीं, सबको लेके चल रहे हैं। बच्चों को लैपटॉप, कभी कोई सोचता था हायर सेकेंडरी स्कूल में लैपटॉप मिलेगा? ये केवल हमारी सरकार के भरोसे हो सकता है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार जहां जहां तक भी है, हर एक जगह नए प्रकार का समय आ रहा है। और अभी मैं बिहार गया था और एग्जिट पोल बिहार भी आए थे। अब तो हम अनलॉक दौर में पहुंच रहे हैं। हरियाणा, दिल्ली, महाराष्ट्र और माननीय मोदी जी की तीसरी बार सरकार, और अब बिहार में भी बहार है। जोरदार अभिनंदन करो। जो संकेत आ रहे हैं अच्छे कामों के आधार पर एक एक करके। और हमारे यहाँ नक्सलवादी मूवमेंट बड़ा कठिन था, बालाघाट से डिंडोरी तक, लेकिन धीरे धीरे लाल सलाम को भी आखिरी सलाम करने का मौका आया। माननीय अमित शाह जी और मोदी जी के लिए जोरदार तालियां बजाएं। जो भी यहां से सुन रहे हो, वो सारे लोगों से जो नक्सलवादी मूवमेंट में जुड़े हैं, आइए आप हमारी आत्मसमर्पण नीति को अपना लें, जिसके आधार पर आपकी जिंदगी की बाकी गारंटी और बदलाव की सुविधा देने के लिए सरकार तैयार है। लेकिन 2026 के मार्च के पहले, और अब तो शायद संशोधन हो गया, जनवरी 26 हो गई। अगर आप इस समय पे तक नहीं सुनेंगे तो मुझे बोलने की जरूरत नहीं है। लाल सलाम का आखिरी सलाम पक्का रहने वाला है। दुनिया की कोई ताकत आपको बचा नहीं सकेगी। बदलते दौर में गरीब लोगों की जिंदगी अच्छी करने के लिए हर एक क्षेत्र के अंदर हमारी सरकार माननीय मोदी जी के नेतृत्व में लगातार काम करती जा रही है। ऐसे समय में जब मैं आपके बीच में आया हूं तो और भी आना पड़ेगा। आज आखिरी तो नहीं है मुनमुन भाई, अगली बार भी बुलाओगे। तो आज हमने इतना बड़ा टाइगर, बाप रे बाप, मैंने तो पहली बार देखा। जोरदार ताली बजाओ। पेज के अंदर वेस्ट से जो बेस्ट कराया आपने, कचरे से इतनी बड़ी कलाकृति, ये सारे लोगों को मैं बधाई देना चाहता हूं। और हर एक व्यक्ति की आय बढ़े, इसलिए धार्मिक पर्यटन का, वन क्षेत्र के पर्यटन का, सभी प्रकार की गतिविधि बढ़ाते बढ़ाते। लेकिन सच में आज तो लाडली बहनों का दिन है। कैसा लग रहा है? 1500 लेकर हाथ खड़े करके बताओ कैसा लग रहा है। देखो आप क्या हाथ खड़े, दोनों हाथ की मुट्ठी बांध करके अपने स्थान पे खड़े हो जाओ। और हमारे अपने मिलने वाली राशि से एक एक बहनें
अपने जिंदगी में घर परिवार के लिए, बड़े बूढ़े बच्चों के लिए इस राशि का सदुपयोग करें। आपके जीवन में खुशहाली आए, आपका जीवन सुख आनंद और महालक्ष्मी के आशीर्वाद से ऐश्वर्य धारण करे। ये आशीर्वाद और निवेदन करते हुए महालक्ष्मी की कृपा बनी रहे। धीरे धीरे करके राशि और आगे बढ़ती जाएगी। इसी विश्वास के साथ एक बार मेरे साथ बोले, भारत माता की, भारत माता की, लाडली बहनों की। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। और सभी लाडली बहनाएं अपने स्थान पर खड़ी होंगी और एक बार जोरदार तालियों के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपने भाई का फर्ज निभाया है और ये राशि बढ़कर आपके खाते में अंतरित की गई है। तालियां भरपूर होनी चाहिए लाडली बहनाओं की तरफ से। और अब माननीय मुख्यमंत्री जी हितग्राहियों को हित लाभ वितरण करेंगे। मैं आग्रह करती हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी से कि वे श्रीमती अंजना उइके को 5 लाख रुपए की राशि प्रदान करेंगे। मंच पर आग्रह करेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी से, सम्मानीय जनप्रतिनिधिगणों से। मंच पर आमंत्रित करेंगे श्रीमती अंजना उइके को। आग्रह करेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी से कि आप अंजना उइके को 5 लाख रुपए की राशि भगवान बिरसा मुंडा स्वरोजगार योजना के अंतर्गत प्रदान करने की कृपा करें। और इसी कड़ी में श्रीमती मीना चौहान, जिन्हें संत रविदास योजना के अंतर्गत 1 लाख रुपए की राशि, कुमारी सानवी जिन्हें लाली लक्ष्मी योजना की राशि, श्रीमती संध्या जिन्हें प्रधानमंत्री मातृवंदना योजना की 5,000 रुपए की राशि और 27 स्वयं सहायता समूह को 1 करोड़ 20 लाख रुपए की राशि माननीय मुख्यमंत्री जी प्रदान कर रहे हैं। ये सभी हितग्राही माननीय मुख्यमंत्री जी के शुभ कर कमलों द्वारा हित लाभ ग्रहण कर रहे हैं। विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत जन जन के कल्याण के लिए दृढ़ संकल्पित माननीय मुख्यमंत्री जी अपनी विशेष सहयोग से, अपने विशेष सोच से, अपने प्रयासों से निरंतर हर एक वर्ग का कल्याण करने के लिए दृढ़ संकल्पित है माननीय मुख्यमंत्री जी। और ये सभी हितग्राही विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत लाडली लक्ष्मी को दुलार बांटते हुए, प्रेम बांटते हुए हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी। आज का ये अभूतपूर्व पल जिसके हम सभी साक्षी बन रहे हैं। हितग्राहियों के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी सानवी, श्रीमती संध्या और 27 स्वयं सहायता समूह की दीदियां हैं। संगीता कटरे हैं मंच पर, साथ ही में वेदिका बिसेन, धनलक्ष्मी आजीविका स्वयं सहायता समूह की दीदियां हैं और श्री सुनील परते जिन्हें विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत ये राशि माननीय मुख्यमंत्री जी के शुभ कर कमलों द्वारा प्राप्त हुई है। हम बहुत बहुत आभार करते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी का। और सिवनी की बहनें बहुत प्रफुल्लित हैं। पूरे मध्य प्रदेश की बहनों के लिए ये ऐतिहासिक अवसर है। जो वादा किया माननीय मुख्यमंत्री जी ने वो निभाया भी है। बहुत बहुत आभार है, बहुत बहुत धन्यवाद है माननीय मुख्यमंत्री जी का। इस ऐतिहासिक अवसर पर माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपने वादे के अनुसार इस बढ़ी हुई राशि को हमें प्रदान किया। कोटि कोटि आभार, कोटि कोटि धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी का, सम्मानीय जनप्रतिनिधिगणों का और सभी लाडली बहनाओं का हृदय से धन्यवाद। भारत माता की बहुत बहुत धन्यवाद। इस विशेष अवसर पर